मैं बोल दिया कि हाँ गांव का रोड में नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि नहीं लेना है, आप आके उस लोकेशन को भी देखिए, क्योंकि रोड डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ लैंड। स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ चिप लैंड नहीं देखते, वो फ्यूचर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ कॉरिडोर देखता है। जितनी स्ट्रांग कनेक्टिविटी उतनी स्ट्रांग फ्यूचर वैल्यूएशन। नमस्कार। थंबनेल देख के आप तो समझ चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक का ऊपर बात करने वाले हैं। फिर भी एक इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉपर्टी में, उसका फोकस किस में रहना चाहिए, मेन चीज वो क्या है। स्मार्ट इन्वेस्टर हम जिनको बोलते हैं, वो कैसा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में, उसका ऊपर तो बात करेंगे। तो टॉपिक से जाने से पहले हम धोलेरा का ऊपर भी कुछ बातें करेंगे। आप सबको पता है कि वो गुड न्यूज क्या है। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, पल भर में सबके पास पहुंच जाता है। फिर भी मुझे जितना पता है, कई लोग मुझे कॉल जब करते हैं, पूछते हैं, मुझे आज भी लगता है कि हम कहीं ना कहीं एक्चुअल जो चीज़ है, सच्चाई जो है, उससे हम छूट जाते हैं। हमें वो चीज़ दिखता नहीं है। हम कई बार, जैसे मैं लास्ट टाइम कई वीडियो में बोला हूँ कि हम लालच जो मिलता है, लालच जो हमारे सामने आ जाते हैं, उसमें हम एंट्री कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है उसमें हम एंट्री नहीं करते। जो एडवर्टाइजमेंट होता है, वो एडवर्टाइजमेंट हम देखते तो है, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट में कितना सच्चाई है वो हम सोचते भी नहीं है। हमें कुछ भी आया सामने से, वो हम बोल देते हैं कि कोई बोलता है यार 100 स्क्वायर यार्ड 200 स्क्वायर यार्ड धोलेरा में 7 लाख में 5 लाख में मिल रहा है, तो हम उसको भी सोच के, धोलेरा स्मार्ट सिटी सोच के हम एंट्री कर लेते हैं। एंड फिर लोगों से जब पूछते हैं तो पता चलता है भाई ऐसा तो 100-200 स्क्वायर तो मिलेगा नहीं। हाँ, अब छोटे छोटे प्लॉटिंग स्कीम तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, जो अथॉरिटी का गाइडलाइन है, वो तो ऐसा है नहीं है। फिर बाद में हम कंफ्यूज में आ जाते हैं। मालूम ना तो सही से कर पाते हैं, ना सही से हम किसी के साथ चर्चा करने के लिए इंटरेस्ट देते हैं। कहीं ना कहीं हम नेगेटिव हो जाते हैं एंड हम फिर रिटर्न हो जाते हैं। फिर बाद में जब पता चलता है, जब रियलिटी समझ में आता है, तब आखिर रेट हाथ में नहीं रहता है। चलो, ये सब तो बात होते रहेगा। मेरा कोशिश रहेगा कि आप सबको सही जानकारी मिले। तो टॉपिक मेन जो टॉपिक है हमारा आज का, उसको शुरू करने का पहले मैं जो आपको बोल रहा था कि धोलेरा का जो गुड न्यूज है वो आपको थोड़ा बता दूं। वेरी शॉर्ट में बता दूंगा, बाकी आप लोग चेक कीजिएगा, मेरे पीछे मेरा बोर्ड है। तो पहला चीज कि हम धोलेरा का जो इंफॉर्मेशन देखते हैं, धोलेरा का रिलेटेड, धोलेरा स्मार्ट सिटी के रिलेटेड, क्योंकि धोलेरा तो एक गांव है, धोलेरा का बारे में बात करूंगा तो धोलेरा एक गांव है, लेकिन हम धोलेरा स्मार्ट सिटी बोलते हैं, उसमें 22 विलेज समा जाता है, 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बोला जाता है। तो वो जो धोलेरा स्मार्ट सिटी है, जिसके ऊपर हम हमेशा बात करते हैं, उसका एक्चुअल गवर्नमेंट साइट कौन सा है, हमको सही जानकारी हम किससे लेंगे। साइट है, वो जो पोर्टल है, वो है ये पोर्टल। ये आपको दिखता है dholera.gujarat.gov.in। ये साइट जो है, ये साइट में आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्या चीज का भी टेंडर हुआ, क्या स्पॉटलाइट। आप अगर कभी ये साइट ओपन करके ये स्पॉटलाइट में जाके एंट्री करेंगे, तो आपको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 तक आपको सारे जानकारी मिलेगा। उसमें 3 PDF मिलेगा। उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हुआ है, कौन इन्वेस्टमेंट एक्चुअल। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि 10-10 कंपनी, 15-15 कंपनी, अरे एक्चुअल में कितने लोगों का अलॉटमेंट हुआ है, कौन कौन फिजिकली काम कर रहे हैं, इसको आप देखिए। मैं आज ज़्यादा टाइम इसका ऊपर थोड़ा दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। पर्टिकुलरली इसी वेबसाइट में जाना है एंड इसी वेबसाइट में आप सारी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। क्या है, क्या नोटिस है, कौन है यहाँ का लीडरशिप, कौन चेयरमैन है, कौन डायरेक्टर है, एंड धोलेरा का क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस चीज़ के ऊपर उनका फोकस है। प्लग एंड प्ले हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। हमें अगर किसी चीज़ से नॉलेज लेना चाहिए तो इसी वेबसाइट में हमें देखना चाहिए कौन सा एरिया, कितना एरिया। जैसे एक्टिवेशन एरिया, एक्टिवेशन 22.5 स्क्वायर किलोमीटर, ए पार्ट ऑफ DSIR's फुटप्रिंट ऑफ 920 स्क्वायर किलोमीटर। आप वर्चुअल टूर भी कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर मेंशन है, क्या चीज़, जैसे ETP का ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ऊपर लिखा हुआ है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का ऊपर लिखा हुआ है।
अगर और देखेंगे कैनाल फ्रंट के बारे में लिखा हुआ है, एबीसीडी बिल्डिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो ये आप आराम से खोल के सारी चीज देख सकते हैं। इंटरनेशनल टेंट सिटी हो गया, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया, बहुत सारे चीज आपको मिलेगा। आपको जॉब, कभी कभी गवर्नमेंट बहुत सारे जॉब रिक्वायरमेंट भी निकलता है, आप उसमें अगर इंटरेस्टेड है, आपका अगर क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। टेंडर्स, कैरियर, ये सारे चीज़ आप देखते हैं। तो आखिर हम आज जो चीज़ इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्या चीज़ वो न्यूज़ है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर जो लीनियर डेवलपमेंट एरिया हम बात करते थे पहले, लीनियर डेवलपमेंट एरिया मीन्स एक्टिवेशन जोन तो TP2A और TP4A को छोड़ देने का बाद बाकी जो लीनियर डेवलपमेंट एरिया जो रह गया था, जिसका एक्चुअल फाइनल प्लॉट वगैरह कई लोगों को समझ में नहीं आता था, सर कहाँ से देखेंगे, बहुत क्वेश्चन ऐसा आया है कि हम उससे कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वो कहाँ से मिलेगा। तो अभी प्रारंभिक पर्याय में वो इसी गवर्नमेंट साइट में अपलोड हो चुका है। आपको थोड़ा सा खाली दिखा देता हूं, आप कैसे देखेंगे, आप कैसे डाउनलोड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका किसी का TP2B1 में जमीन है, किसी का 5A में जमीन है, किसी का 4B1 में जमीन है, किसी का TP6A में जमीन है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं A3B ऐसा सब TP का नाम यूज करता हूं, क्योंकि कई बार आप लोग कंफ्यूज में रह जाते हैं कि भाई TP2 बोलता तो होल ओवर TP2 आप ढूंढते रहते हैं। आपका फॉर एग्जाम्पल गोरासू या ओतरिया का पीछे तरफ आपका जमीन होगा, फिर आप इसमें ढूंढेंगे तो वो मिलेगा, लेकिन वो ड्राफ्ट प्लान में मिलेगा, लेकिन वो लीनियर में नहीं आता है। उसका कई पार्ट लीनियर में आता है, कई पार्ट नहीं आता है। तो उस हिसाब से सारी चीज को समझना पड़ेगा। गांव का नंबर, सर्वे नंबर, देखिए ये साइट है, ये साइट का साइड में राइट कॉर्नर में यहाँ पर 3 लाइन है, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें अबाउट है, बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, DISCL, DSIR, DA, टेंडर्स, कैरियर, ई सिटीजन, मीडिया, सारी चीज यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। तो हमें किस में जाना है? DSIRDA में जाना है। यहाँ पर आपको SIR एक्ट लिखा हुआ है, टाउन प्लानिंग अर्बन डेवलपमेंट का जो रूल्स है, जो एक्ट है गवर्नमेंट, उसका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, टाउन प्लानिंग स्कीम भी लिखा हुआ है। आप टाउन प्लानिंग स्कीम में जाएंगे, ड्राफ्ट लिखा हुआ है, प्रिलिमिनरी लिखा हुआ है, मीन्स प्रारंभिक पर्याय में वो जो लीनियर डेवलपमेंट का मैप को भी जोड़ा दिया गया है, तो उसमें आप क्लिक करेंगे। देखिए पहले TP2A और TP4A दिखता था, अभी इसमें TP1A1, 1A2, 2B1, 2B2, 2B3, 3A, 3B, 4B1, 5A, 5B और भी नीचे है B6A भी है। ये ऊपर में कुछ आ गया है, नहीं दिख रहा है, बट 5A, 5B और 6A भी है। तो आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने 1A2 को क्लिक किया, तो 1A2 को जब आप क्लिक करते हैं तो इसका अंदर में आपको प्रिलिमिनरी लिखा हुआ है, इन DSIR से जो नोटिस है वो भी लिखा हुआ है। आप इसमें जाकर पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ को पढ़िए, समझिए क्या है क्या नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आप गलत चीज़ अगर मार्केट में फैलाते रहेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि हमें सही इन्फॉर्मेशन मिला है एंड हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं हो गलत है, एंड हम उसको डेफिनेटली, अगर मुझे कोई चीज़ पता चलता है, मुझे पहले से पता नहीं था, हमें अगर कहीं से कुछ भी चीज़ पता चल गया, आपस में जब बात करते हैं, बात बोलते बोलते वो चीज़ फैलता है, फिर कोई कुछ भी बोलता है, कोई पीपली को, आकरू को, कोई अदलाई को, उसको भी धोलेरा स्मार्ट सिटी का नाम देगा। गलत है ना, कि स्मार्ट सिटी का एरिया कौन सा है, TP कौन सा एरिया में आता है, हाँ, इनसाइड कितना है, आउटसाइड क्या है, ये सारी चीज़ को हमें समझना जरूरी है। तो मैं अगर यहाँ प्रिलिमिनरी में क्लिक करता हूँ तो इसमें वो मैप खुल जाएगा, किसका ना, TP1A2 का। अब TP1A2 का मैप ओपन होगा, यहाँ पर डाउनलोड देखेंगे, अभी ओपन होगा। देखो ये यहाँ पर पूरा मैप है, इस तरफ उत्तर का दिशा है, ये पूरा जो एरिया है उसमें से TP1A2 कितना सा एरिया आता है वहाँ पर वो मेंशन हुआ है, ठीक है। गुजराती में लिखा हुआ है, आप उसको हिंदी कन्वर्ट करके भी पढ़ सकते हैं, कुछ ज़रूरत रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं। कादेपुर, आंबली, बड़ियाड़, ये तीनों गांव इस क्षेत्र का अंदर TP1A2 का अंदर आता है, ठीक है। लेकिन आप अगर बोलेंगे बड़ियाड़ का पूरा एरिया नहीं आता है, तो उसका जो सर्वे नंबर आता है यहाँ पर मेंशन है। आप यहाँ पर जो भी
ब्लैक कलर में लिखा हुआ है 12 नंबर, दैट इज सर्वे नंबर, न्यू सर्वे नंबर, ठीक है। जो रेड कलर बाउंड्री हुआ है, रेड कलर में लिखा हुआ है, दैट इज फाइनल प्लॉट नंबर, ठीक है। ये सारी चीज़ को मैं पहले सारी चीज़ समझाया हूँ, वो सारी चीज़ आपको पता है, ठीक है। ये यहाँ पर सारे चीज़ मेंशन है। ये 55 मीटर का रोड है, 55 मीटर का रोड में कहाँ कहाँ कौन सा चीज़ है। ये कादीपुर गांव है, यहाँ पर WTP है। हम जब आज के टाइम में विजिट करने जाते हैं, वो WTP सामने गांव का रोड होके जाते हैं, लेकिन एक्चुअल वो गांव का रोड जो है वो कितना मीटर का बनेगा, उससे पहले वाला रोड कितना मीटर का बनेगा, यह सारे चीज़ मेंशन है। आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं इसका ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये आपके लिए जानकारी है। आप ऐसा ही ओपन करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके। अच्छा, ये एक चीज़ था। दूसरा चीज़ क्या है, कुछ दिन पहले हमारे ऑनरेबल अश्विनी वैष्णव जी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किए थे। क्या है कि अहमदाबाद सारखेज से धोलेरा होके धोलेरा एंड तक, ग्वालियर तक एक हाई स्पीड ट्रेन चलेगा। उसके लिए कैबिनेट परमिशन दे चुका है। अच्छा, ये कितना रियल है, कैसे आपको पता चलेगा ये न्यूज़ कितना रियल है? अब कोई भी कुछ बीच में, जैसे मुझे पता चला, मैं वो टाइम में अहमदाबाद में नहीं था, थोड़ा छुट्टी में था, कुछ काम में, मेरा ऑफिस में नहीं था, तो पता चला कि फरवरी कुछ तारीख में 23 या 25 तारीख में बहुत लोग शेयर करने लगे कि ये पोस्ट वो पोस्ट कि एक्सप्रेस रोड ओपन हो रहा है। मैं बोला यार ऑफिशियल न्यूज़ कोई है नहीं, कैसे ऐसे हो जाएगा? कई लोग कॉल किए, सर हो। एक्चुअल में जो डेट में एक्सप्रेस रोड का ओपनिंग हुआ, जब उसका इंफॉर्मेशन मैं मेरा स्टेटस में डाला व्हाट्सएप में, तो कई लोग बोले कि ये फेक तो नहीं है, इज इट रियल, क्या सच में, क्यों ऐसा? क्योंकि पहले तो ऐसा हो चुका है क्या, वो उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने गवर्नमेंट पोर्टल शेयर किया कि देखिए इसमें मेंशन है। तो सच्चाई जहाँ से देखना चाहिए उसको हमें देखना चाहिए। हम अगर बिना देखे बिना समझे हम अगर जज करने लग जाएंगे एंड कोई चीज़ को सच मान के हम उसमें आगे निकल पड़ेंगे, वो हमारे खुद के लिए बहुत ख़राब चीज़ है, ठीक है। तो दूसरा जो चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, धोलेरा स्मार्ट सिटी रिलेटेड आपको कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप किसका ऊपर विश्वास है, आप कॉल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ठीक। बट आज हम लोग 2026 में जी रहे हैं, हमारे सामने बहुत सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हमारे हाथ में, हर एक का हाथ में स्मार्टफोन है, हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो हमें कौन सा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स अकाउंट है, जैसे ये है एक्स अकाउंट है, लिंक्डइन वो भी साइट है, वहाँ पर भी गवर्नमेंट का काफ़ी सारे जैसे धोलेरा ऑफिशियल हो गया, NICDC नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ऊपर भी सबका प्रोफाइल है, मोदी जी का भी प्रोफाइल है, गृह मंत्री अमित शाह जी का भी प्रोफाइल है। सब कोई चीज़ होता है एक्चुअल में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर उसको अपलोड करते हैं, हमें उसमें देखना चाहिए क्या वो चीज़ लिखे है, एक्चुअल में क्या है। कोई बोलता है धोलेरा में 10 रिवर क्रिक बनेगा, एक्चुअल में कितना बनेगा, क्या बनेगा? एक्सप्रेस रोड रेडी हो गया, अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है। हाँ, एंड अभी भी कोई बोलते हैं, अभी भी मेरे को हंसी आता है कि अरे धोलेरा में थोड़ी ना अभी कुछ हुआ है, धोलेरा तो जा नहीं पाएंगे आप। लोग बोलते हैं जो आया था कभी 10 साल पहले, नहीं जा रहे। ऐसा नहीं कि वो कोरोना का टाइम में काम चल रहा था। हाँ, वहाँ का लोकल पर्सन के साथ मिलिए, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जाके गांधीनगर में धोलेरा का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर भी मिलिए, सारे इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअल है आपको पता चले। अच्छा, मैं सोशल मीडिया का बात कर रहा था, ये एक है एक्स अकाउंट, देखिए ये PIB रिपोस्ट किया है अश्विनी वैष्णव जी का। इसमें बहुत सारे देखो, सारखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी रिफ्लेक्ट्स भारत पुश टवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग ऑन इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर। इसका ऊपर उन लोग वीडियो भी दिए हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक चैनल भी दिखाता हूँ, आपको बहुत पर्टिकुलरली ये सब चीज़ को फॉलो करना चाहिए। आपको धोलेरा का नाम से मारेंगे ना तो आपको बहुत सारे ये आएगा, चैनल प्रोफाइल आएगा, ठीक है।
धोलेरा का न्यूज़, धोलेरा लिखा तो ये सारी चीज़ जो एक्चुअल में अभी ब्रीफली इसको समझा है ऑनरेबल मिनिस्टर। आप फ्री टाइम में जाके ओपन करके ये वीडियोस को देखिए, 7 मिनट का वीडियो है, आप इसको देखिए, समझिए, क्योंकि आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में क्या है। आप टाइम दीजिए, कोई वीडियो आप देखते हैं तो लास्ट तक देखिए, समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आ गया, ये एक धोलेरा ऑफिशियल बोल के एक है, धोलेरा ऑफिशियल, ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है। इसमें सारे चीज़ मेंशन है, कैबिनेट अप्रूव अहमदाबाद सरखेज मई 13 को, ठीक है, ये सारे अपडेट है। लीगल नोटिस कुछ आया था, उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट आया था, कब कब कौन कौन विजिट करते हैं, तो ये चीज़ को आप पढ़िए, समझिए, तो आपको क्लियरली पता चलेगा। तो मेरा धोलेरा के ऊपर जो आज का टॉपिक का पहले मेरे को बोलना था कि दो जो चीज़ है गुड न्यूज़ है, तो यहाँ पर वो मेंशन हुआ है जिसका ऊपर मैं बोलने वाला था। जैसे कि ये वाला हो गया कि सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट जो 2031 तक कंप्लीट करने का डेडलाइन है, उसको टारगेट में रखे हुए काम शुरू होगा, काम होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और रेडी होगा, और भी बहुत सारे जो हमारे सोच से बाहर है वो सब न्यूज़ आते रहेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा? आप ये सब चीज़ को फॉलो कीजिए, गवर्नमेंट साइट्स को फॉलो कीजिए, गवर्नमेंट सोशल मीडिया साइट्स को फॉलो कीजिए, कौन सही है कौन गलत है आपको सारी चीज़ पता चलेगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलर आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। वो क्या है आज का जो टॉपिक है? मैंने जैसे पहले बोला था कि थंबनेल देख के आप लोग को सबको पता चल गया होगा कि हम किसके ऊपर बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ, कनेक्टिविटी ही रियल एप्रिसिएशन का बेस है। क्यों? सही है ना? ये चीज को हम बहुत टाइम सस्ता प्लॉट के चक्कर में हम इस चीज को इग्नोर करते हैं। ये वीडियो नॉट ओनली फॉर धोलेरा, मैं धोलेरा स्मार्ट सिटी पर्टिकुलरली इस चीज के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन सब के लिए जो कहीं ना कहीं दुनिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में, खास करके लैंड में या कोई भी चीज में, फ्लैट प्लॉट किसी में भी। आप आपके एरिया में कर रहे हैं, आप कोई दूसरा शहर में, इसी अहमदाबाद में कर रहे हैं, बैंगलोर में कर रहे हैं, दिल्ली एरिया में कहीं कर रहे हैं, कोलकाता में कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी शहर हो, ध्यान से देखिए, चीज को समझिए। मैं जस्ट आपको गाइड कर पाऊंगा, डिसीजन आपके हाथ में है। मैं आपको ओनली ये चीज बता पाऊंगा कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या देखता है, क्योंकि किसी भी जगह में ओनली चीप लैंड देख के खरीदना स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या देखता है? स्मार्ट इन्वेस्टर ये देखता है कि पहला रोड कनेक्टिविटी कहाँ है, वो जमीन किस रोड में आता है, आसपास क्या है, नज़ारा कितना सुंदर है, उससे अच्छा फैसिलिटी कितना अच्छा है, ये देखता है। इंडस्ट्रियल एक्सेस देखता है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी प्लानिंग आसपास में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, या कुछ बड़ा कमर्शियल चीज, इसको भी देखता है। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, एक दोस्त था मेरा, हमारे घर के पास में IOCL है। जब वो नहीं हुआ था, जहाँ से उसका बाउंड्री जमीन सब गया गांव वाले का, उससे थोड़ा सा बाहर में एकदम नज़दीक उसने एक जमीन खरीदने के लिए बोला, इसलिए कि एकदम पास में मैं लूँगा। और एक भाई वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी में एक स्टेट हाईवे टच में एक जमीन खरीदा, छोटा प्लॉट खरीदा। माना कि उसको थोड़ा सा महंगा पड़ा, देखो उतना दूर से लेने के बाद भी उसको थोड़ा महंगा पड़ा, जबकि उससे सस्ता में उसको तो यहाँ मिल गया। लेकिन इसने ये सोचा कि एकदम नज़दीक बहुत बढ़िया रेट बढ़ेगा। देखो रेट हमेशा बढ़ेगा, नो डाउट्स, लिक्विडिटी चाहिए, रीसेल होना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए। मैटर ये नहीं है आप कितना नज़दीक हो, मैटर ये है आपके घर के सामने का रोड कैसा है, नैरो है, लेन वाइज है या बहुत वाइड है। अभी वो IOCL का बाउंड्री हो गया, कंपनी का अंदर को तो इसका घर का एंट्रेंस नहीं रहेगा ना, अपोजिट में रहेगा। आप देखे होंगे कई सारा बड़े बड़े जो रोड है हमारे भारत में, बड़े बड़े रोड 70 मीटर 55 मीटर उससे भी और बड़ा, तो आस पास में सर्विस रोड भी रहता है। कहीं कहीं सर्विस रोड से उनका एग्जिट एंट्री होना पड़ता है, या तो अगर वहाँ पर कुछ कॉरिडोर आ गया, वहाँ पर कुछ पेड़ पौधा लगा के उसको ग्रीनरी करने का प्लान आ गया, तो उसका पीछे एक टाउन प्लानिंग रोड दे देते हैं 18-20 मीटर, तो उस तरफ से उनका एग्जिट एंट्री रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप नज़दीक एरिया में रहते हुए भी
आपको घूम के जंक्शन होके बाई एक्सप्रेस रोड होके आपका इंडस्ट्री को एंट्रेंस को आना पड़ता है, आपका ऑफिस का एंट्रेंस को आना पड़ता है। बट वो बंदा जो 4-5 किलोमीटर में बैठा है, घर से निकला भाई मस्त होके, अपना कार निकाला, चौड़ा रोड है, 2 लेन रोड है, निकला, एक जंक्शन भी एकदम नज़दीक है 4-5 किलोमीटर में, फटक से उसने नेशनल एक्सप्रेस रोड के ऊपर उठा एंड अपना वर्क स्टेशन को पहुंच गया। क्योंकि आने वाला टाइम जो लोग हम एंड यूजर्स के हिसाब से आएंगे, जो लोग रहने के लिए आएंगे, या आप भी आज चीज़ ले रहे हैं, कल हो सकता है आप उसको सेल नहीं करके आप रहने के लिए प्लान करेंगे, तो हमें ये चीज़ देखना है कि हमारा कनेक्टिविटी कैसा है। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर ये सब चीज़ देखता है। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि फ्यूचर ट्रैफिक मूवमेंट कैसा रहेगा, क्योंकि हम तो आज ले लिए है कि भाई आने वाला टाइम में ये एरिया बहुत बढ़िया बन जाएगा। कोई भी जमीन में इन्वेस्टमेंट वहीं करो जहां पर अभी रोड नहीं आया है, आने वाला टाइम में रोड आएगा। एक हाई अप्रिसिएशन के साथ हमारा लैंड का वैल्यूएशन बढ़ेगा। लेकिन ये भी तो देखना है इन फ्यूचर वहां पर फ्यूचर ट्रैफिक मूवमेंट कैसे रहेगा। इसलिए कई एक्सपीरियंस जो इन्वेस्टर है, जो काफी सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बुजुर्ग ओल्ड एज पर्सन है, उनसे आप बात करके देखिएगा, वो लोग बोलेंगे कि किसी गांव के सस्ते प्लॉट लेने से बेहतर है। नॉट ओनली वो तो बोल देते कि गांव, क्योंकि हर जगह गांव भी किसी किसी जगह में अगर बेहतर भी है, हम फिजिकली जब जाएंगे पता चलेगा कि उसका कनेक्टिविटी कितना बेहतर है। तो बेहतर है कि एसएस स्टेट हाईवे, एनएच नेशनल हाईवे, एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ऐसा कनेक्टिविटी वाला जमीन लेना चाहिए, प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में डेवलपमेंट जनरली रोड कॉरिडोर के आसपास ही फास्टेस्ट ग्रो करता है। क्या हम इस चीज को कभी सीरियस में सोचे हैं? अगर नहीं सोचे हैं तो हमें आज सोचना चाहिए। भाई वो लाख रुपया क्यों ना सही हो, तो अपना मेहनत का है। मैं ग्राउंड से जुड़ा हूं, मुझे पता है मेहनत का पैसा, इसलिए मैं बोलता हूं कि लाखों का खर्चा कर रहे, रियल एस्टेट तो 1000 में नहीं चलता है, लाखों का खर्चा कर रहे, करोड़ों में खर्चा कर रहे, कई हजार 5-10 हजार खर्चा करके ग्राउंड में आ जाए, देखे कि क्या है इसका रियलिटी, अंदाजा खुद ही लगाइए। क्या फ्यूचर में यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे रहेगा? रोड इतना छोटा है, फोटो वीडियो में तो सब कुछ बड़े बड़े दिखेगा, रियलिटी में तो फिजिकली आप आएंगे तभी तो पता चलेगा। प्लान पास के हिसाब से भी देख लीजिए कि कितना बड़ा चौड़ा रोड बनेगा, उससे बेहतर लोकेशन भी देखिए, आपका बजट के हिसाब से देखिए। क्योंकि मैं बोल दिया कि हाँ गांव का रोड में नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि नहीं लेना है, आप आके उस लोकेशन को भी देखिए, हो सकता है उसके एकदम नजदीक कोई अच्छा कनेक्टिविटी हो, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। हमारे भारत में बहुत बढ़िया सुंदर गांव है, किसी एसएच या एनएच को बहुत 2-4 किलोमीटर में कनेक्ट हुआ होगा। ऐसा चीज समझिए, ऐसा चीज देखिए। लेकिन अगर ऐसा चीज मिलेगा तो वो भी प्राइम वैल्यू उसका मिलेगा डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता में मिलेगा। तो सस्ते के चक्कर में मत रहिए, फिजिकली कनेक्टिविटी को देखिए, क्योंकि रोड डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ लैंड। हाईवे टच लैंड मीन्स फ्यूचर ग्रोथ। आगे तो बातें करेंगे इसके ऊपर। जो मेन टॉपिक है, जो चीज का ऊपर हम बातें कर रहे हैं, उसको मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूं। मैं यहाँ पर कुछ चीज मेंशन किया हूं कि रोड टाइप्स कंपैरिजन, नो बिफोर यू इन्वेस्ट। आप इन्वेस्टमेंट करने का पहले किसी जगह में आपको समझना चाहिए, राइट रोड कनेक्शन, राइट इन्वेस्टमेंट। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, इस एरिया का कुछ एनएच कुछ एसएच का ऐसे नाम लिखा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलरली इसी लोकेशन में, इसी ऐसे एनएच, इसी एसएच के पास जाइए आप। मैं तो ये वीडियो में पहले से बोला हूँ कि ये उन सब के लिए जो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बस आप ध्यान दीजिए कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, इसमें एक कंपैरिजन को देखिए। नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है मेजर सिटी, स्टेट एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को। स्टेट हाईवे कनेक्ट करता है इंपोर्टेंट सिटीज, टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। एमडीआर यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट टाउन्स टू विलेज एंड स्मॉलर सिटीज, छोटे छोटे टाउन को कनेक्ट करता है। एंड गांव के रोड, विलेज रोड कनेक्ट्स विलेज एंड फार्मर्स एंड लोकल एरियाज। उससे ज्यादा कुछ नहीं है, कहीं अगर कुछ होगा तो वेरी रेयर है। एनएच में हाई ट्रैफिक वैल्यू रहता है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज देखेंगे, बहुत वाइड रोड भी रहता है। ट्रैफिक वो वाला नहीं है कि पूरा जाम होके, वो तो जंक्शन में होने वाला होगा, लेकिन वाइड रोड भी तो है, 4, 6, 8 लेन तक वो बन जाता है, क्योंकि हाई स्पीड कनेक्टिविटी रहता है। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस का बात आता है एनएच में। हाई कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पोटेंशियल भी है बहुत। वैसे स्टेट हाईवे में मॉडरेट टू हाई ट्रैफिक, एकदम लो नहीं, एकदम ज़्यादा नहीं, एकदम बढ़िया, सिंपल, शांति।
अच्छा कनेक्टिविटी रहता है, गुड कनेक्टिविटी, वाइड रोड, 2 लेन 4 लेन तक रोड रहता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, अच्छा डेवलपमेंट का पोटेंशियल रहता है। एमडीआर में लो टू एकदम नीचे से लेके, क्योंकि वो गांव से भी कनेक्ट रहता है एंड मेन सिटी, मेन एसएच, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे को भी कनेक्ट रहता है। तो लो टू मॉडरेट ट्रैफिक, डिस्ट्रिक्ट लेवल कनेक्टिविटी रहता है। नैरो नहीं, नैरोयर रोड मीन्स 2 लेन का रोड हो जाता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फ्यूचर डेवलपमेंट पोटेंशियल बहुत है। बट गांव का रोड में वेरी लो ट्रैफिक, वो तो गांव के लोग ही रहेंगे। लिमिटेड कनेक्टिविटी रहता है, नैरो रोड रहता है, छोटा सा रोड रहता है, ठीक है, क्योंकि वो लोकल लीडर का ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी गांव लोकल लीडर का ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ का सरपंच, वहाँ का एमएलए, एमपी जो भी प्रतिनिधित्व करता है। पोर एंड किसी जगह में अच्छा बहुत थोड़ा बहुत अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, या तो किसी जगह में अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बेकार है। वो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप देखो, जाके उसके आसपास लोकेशन को देखो, फिजिकली विजिट जरूरी है इसलिए। एंड डेवलपमेंट का कोई ऐसा पोटेंशियल नहीं रहता है। इस सब के बाद एक चीज को हम देखते हैं, अप्रिसिएशन के साथ साथ एग्जिट, रीसेल, लिक्विडिटी। एनएच में सबसे हाई अप्रिसिएशन एंड लिक्विडिटी रहता है। आप इजीली, आपका अप्रिसिएशन रेट बढ़ने के साथ साथ आप सेल आउट भी कर सकते हैं आराम से, बढ़िया से। एसएच में एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन रहता है। एमडीआर में मैं मध्यम धरण का अप्रिसिएशन मानूंगा। लिक्विडिटी, एसएच, एमडीआर, एनएच सब हो जाता है। बट विलेज में, रोड में लो अप्रिसिएशन एंड लो लिक्विडिटी। वही चीज़ है, वही बात है कि आने वाला टाइम में जो लोग आके रहेंगे या आप रह रहे हैं, वो डेफिनेटली एक अच्छा कनेक्टिविटी को देखेगा, जो चीज़ थोड़ी टाइम पहले मैंने बताया। क्योंकि यहाँ मैंने फिर से भी वही चीज़ लिखा हूँ कि स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ चिप लैंड नहीं देखते, वो फ्यूचर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ कॉरिडोर देखता है। तो ये सारे कंपैरिजन को आप देखते हुए आप क्या सोच रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको सोचना चाहिए। तो सिर्फ रेड मत देखिए, रोड कैटेगरी भी देखिए। जाते जाते एक बात बोलूँगा कि बड़े हाईवे रोड लाइक एनएच, एसएच या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को भी हम लिस्ट में ले सकते हैं। ऐसे कनेक्टिविटी वाले फ्यूचर ग्रोथ के सेंटर बन सकते हैं, क्योंकि जहां रोड स्ट्रांग होता है वहीं डेवलपमेंट नेचुरली अट्रैक्ट होता है। दोस्तों, रोड कैटेगरी डायरेक्ट अफेक्ट्स लैंड वैल्यू, और जितनी स्ट्रांग कनेक्टिविटी उतनी स्ट्रांग फ्यूचर वैल्यूएशन। आशा करता हूं आप सबको ये सारे चीज समझ में आया होगा। प्रॉपर्टी कहीं भी लीजिए, विजिट कीजिए, प्रॉपरली सारे चीज को मालूम करने के लिए कोशिश कीजिए। लोकल अथॉरिटी, लोकल एक्सपर्ट से मिलिए, उनसे बात कीजिए, फिर डिसीजन लीजिए आफ्टर विजिट। देन आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कभी भी डेड नहीं होगा, अगर इसी वे में हम आगे चलते हैं। कनेक्टिविटी फर्स्ट, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।